हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 30 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो गया है कंप्यूटर नेटवर्क, और उसकी 2 यूनिट हमने कल कवर की थी और आज जो है हम उसकी थर्ड और फोर्थ यूनिट कवर करेंगे। ये जो 30 डेज क्रैश कोर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके साथ भी अच्छे से जुड़ते हैं और इसको अच्छे से, जो मैं काम दे रही हूँ सब कुछ अच्छे से करते हो, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करोगे। रही बात आपके होमवर्क की, तो जो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहे हो मैं वहीं पर आपको बता दूंगी कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट करना है, तो वहीं पर मैसेज मैं आपको शेयर कर दूंगी। पर्टिकुलर जिस बच्चे का पीडीएफ है उसी पे जो है वॉइस नोट डाल दूंगी कि आपको ये चीजें इंप्रूव करनी है। ठीक है भाई, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट थर्ड। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आप भी जो मैं क्वेश्चन देती हूँ आप उनको कर सको। वहां पे एक आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी और एक आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, ओके। तो यूनिट थर्ड का एक बार सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस मैं आपको साथ के साथ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको हर चीज अच्छे से ध्यान आ जाए, है ना, कि ये चीज है, इसमें मुझे ये पढ़ना है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जो थर्ड यूनिट है हमारी है ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें वायर्ड कम्युनिकेशन है। मतलब ये जो है पूरा आपका ट्रांसमिशन मीडिया है कि जब हम डेटा को एक सेंडर से रिसीवर पे डाटा जा रहा है, ये सेंडर है आपका, ये रिसीवर है आपका। ठीक है, अब यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा तो वो किस तरीके से जा रहा है, वो वायर्ड के साथ जा रहा है, यानी कि तार केबल्स वगैरह का आप यूज कर रहे हो या वायरलेस यूज कर रहे हो। जैसे आप वाईफाई वगैरह यूज करते हो तो वहां पे जो है केबल्स की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट जो है आप कनेक्ट करवा लेते हो। ठीक है भाई, तो यही पढ़ने वाले हैं, सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा जाना, वो आपका किस मीडियम से डेटा जा रहा है वो आपका ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। तो डेटा जो है ट्रांसमिशन मीडियम इज फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर चैनल थ्रू डेटा इज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी जगह पे आप डेटा भेज रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो तरीके का होता है आपका। ठीक है, एक आपका गाइडेड हो जाएगा, एक आपका अनगाइडेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, है ना, मेन तो हम यही पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे जो है आपका इंफ्रावेव आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोवेव आ जाएगा, सैटेलाइट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आ जाएंगी, आपकी अनगाइडेड मीडिया में आ जाएंगी। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया क्या होता है? गाइडेड मीडिया में जो है आपको रेफर करता है वायर्ड, या जिसको हम बाउंडेड भी बोलते हैं। बाउंडेड और अनबाउंडेड बोला जाता है। बाउंडेड जो है वायर्ड को बोला जाता है, अनबाउंडेड वायरलेस को बोला जाता है। ठीक है भाई, सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड जो है कन्फाइंड नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक, लाइक आपकी हाई स्पीड हो गई, सिक्योर हो गया, ये फीचर्स हैं इसके। यूज फॉर कंपैरेटिवली जो है शॉर्टर डिस्टेंस, इसका जो यूज है वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो आपकी टाइप आती है, मतलब 3 मेजर टाइप होती है आपकी। ट्विस्टेड पेयर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, और आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया। ऑप्टिकल फाइबर सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है आपका सबसे पहले ट्विस्टेड, मतलब एक तरीके से एक के ऊपर एक, मतलब जो वायर है वो एक के ऊपर एक ट्विस्ट होके रहती है। तो आपका इंसुलेटेड कलेक्टर वायर बाउंड अबाउट इच अदर, जनरली सेवरल सच पेयर, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ट्विस्ट होती है। भाई मुझे बनाना नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब ट्विस्ट का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर, है ना। दे आर वो मोस्ट वाइडली जो है आपका यूज करते हैं ट्रांसमिशन। कहाँ पे यूज करेंगे? जो है ट्रांसमिशन मीडिया जो है ट्विस्टेड पेयर आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका अनशील्ड और एक होता है शील्डेड। अनशील्ड जिसके ऊपर कवर नहीं होता, शील्डेड मतलब जिसके ऊपर हम कवर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यूटीपी जो है 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड अराउंड वन जो है अनदर। This type of cable has ability of block interfaces and does not depend on physical shield. ठीक है भाई, इसका हम यूज करते हैं टेलीफोन जो है एप्लीकेशंस में। कहाँ पे यूज किया जाता है? टेलीफोन एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे इसका ही आ जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई ये जो है आपका लेस्ट एक्सपेंसिव है। एडवांटेजेस की बात करें तो भाई सस्ता है, इजीली इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है भाई, हाई स्पीड कैपेसिटी है। अब यहाँ पे जो है डिसएडवांटेज की बात की जाए तो भाई एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगी। अब ये जो है आपका सस्पेक्टेड जो है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू एसटीपी। मतलब अगर हम शील्डेड की बात करें तो उसके कंपेयर में जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो लोअर होती है। ठीक है, और अटेन्यूएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी।
लॉस ऑफ डेटा मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है इंटरप्ट आ रहा है, यानी कि डेटा सिग्नल्स वगैरह में जो है दिक्कत आना है ना, प्रॉपर जो है डेटा नहीं पहुंचता, तो ये आपका अटेन्युएशन का मतलब होता है। ठीक है, इसके बात करेंगे शील्डेड की। अब शील्डेड में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे स्पेशल जैकेट आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे इसको हम जो है हम एक कवर बना देंगे, एक कवर से जो है हम इसको वो करते हैं। तो ये आपका जो है कंसिस्ट करता है, दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट जो है स्पेशल जैकेट कॉपर ब्रेड कवरिंग अ फॉयल शील्ड, कॉपर जो है कवर करती है, और ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेस, ठीक है, जो एक्सटर्नली जो आपका जो है आ रहा है, मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ब्लॉक कर देती है। तो जो हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, अनशील्ड वाले में आ रही थी, वो हमने यहाँ पे रिमूव करवा दी। ठीक है, फास्ट डेटा इथरनेट और वॉइस एंड डेटा चैनल ऑफ टेलीफोन लाइन्स। ठीक है भाई, टेलीफोन लाइन में यूज कर रहे हैं तो टेलीफोन लाइन में क्या है कि वॉइस वगैरह में जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उसको जो है यहाँ पे रोक दिया जाता है। ठीक, एडवांटेज की बात की जाए तो बेटर परफॉर्मेंस है किससे, यूटीपी से, क्रॉस टॉक को एलिमिनेट्स करवाता है, जो आपका क्रॉस हो जाता है, कंपैरेटिवली जो है वो फास्टर है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि जो है कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। अगर हम यूटीपी की बात करें, अनशील्ड वाली से बात करें, तो ये आपका जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ज्यादा महंगा है और बल्कि है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक होमवर्क है, अपनी कॉपी में अभी से ही नोट डाउन कर लो, कॉपी लेके बैठा करो साथ के साथ, ताकि आप अपना जो आपको पता हो कि भाई ये चीजें हैं और ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको डिफरेंस लिखना है शील्ड और अनशील्ड में, जो है आपका अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो यूटीपी और एसटीपी में आपको डिफरेंस लिखना है, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको करके लाना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोएक्साइल केबल। अब कोएक्साइल केबल होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका प्लास्टिक कवर हो गया, ये आपका इंसुलेटर हो गया, ये आपका आउटर कनेक्ट हो गया, ये आपका इनर कंडक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका आउटर प्लास्टिक जो है वो कवर कर रहा है कंटेनिंग एन इंसुलेटर लेयर मेड ऑफ पीवीसी या फिर टेफ्लॉन, मतलब किससे बनी होती है, टेफ्लॉन से। ठीक है, एंड दो पैरेलल कंडक्टर होते हैं जो सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्टेड कवर होते हैं। कोएक्साइल केबल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन टू मोड्स, दो मोड्स में इसको ट्रांसफॉर्म जो है किया जाता है, एक होता है आपका बेस बैंड, एक होता है आपका ब्रॉड बैंड। ठीक है भाई, तो बेस बैंड जो है वो आपका डेडिकेटेड केबल बैंडविड्थ होती है, और ब्रॉड बैंड जो है वो केबल बैंड में जो है स्प्लिट इनटू सेपरेट रेंजेस। ब्रॉड बैंड से ही आप समझ में आ रहा हो कि सबको हम ब्रॉड मतलब एक तरीके से ब्रॉडकास्ट की बात है। ठीक है, तो जैसे आपका केबल टीवी हो गए, टीवी वगैरह जो केबलिंग वगैरह होती है ना, पहले केबल आई थी, आपको ध्यान हो। ठीक है, तो फिर आपके एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क वाइडली यूज एज कोएक्साइल केबल। तो उस जो हमने ट्विस्टेड पेयर देखा, वहां पे हम कहाँ पे यूज कर रहे थे, टेलीफोन लाइंस में यूज कर रहे थे। कोएक्साइल केबल का हम जो आपकी केबल टीवीज वगैरह होती है वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो भैया आपका हाई बैंडविड्थ है, बेटर नॉइज इम्यूनिटी है, इजी टू इंस्टॉल है, आपका एक्सपैंड कर सकते हो, इनएक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेज की बात की जाए, सिंगल केबल, मतलब सिंगल केबल है, और अगर सिंगल केबल फेल हो गई तो पूरा एंटायर नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब एक केबल फेल होने से पूरा जो एंटायर नेटवर्क है वो आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन की बात की जाए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर सेंट ओवर कोएक्साइल वायर, इट कैन बी यूज्ड केबल जो है टेलीविजन सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल ऑडियो। ठीक है, यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर आपका सबसे जो है आपका काफी हम यूज करते हैं, काफी अच्छा है, और ये आपका जो है बेस्ड होता है किसके ऊपर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है भाई, ये आपका किसके ऊपर बेस्ड होगा, प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड होगा, फ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपका कोर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, किससे बना होता है, प्लास्टिक से। और जो आपका कोएक्साइल केबल था वो किससे बना हुआ था, टेफ्लॉन से। ठीक है, द कोर इज सराउंडेड लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड क्लेडिंग, मतलब जो प्लास्टिक कवरिंग होती है उसको क्या कहेंगे, क्लेडिंग कहेंगे। आपने नाम सुना होगा क्लेडिंग का, बिल्कुल। द ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक है भाई, तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों होता है, और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डायग्राम। आउटर जैकेट, ये आपका बफर, ये आपका क्लेडिंग आगे। एडवांटेज की बात की जाए तो कैपेसिटी और बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी, लाइट वेट है, जो है अटेन्युएशन, यानी कि यहाँ पे डेटा को लॉस करने के जो चांसेस हैं वो लेस हो जाएंगे। ठीक है, लेस चांसेस आ जाएंगे।
एंड इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, रेजिस्टेंस टू क्रॉसिव मटेरियल। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात की जाए तो भाई वही है कि एक तो कॉस्ट, जब भी कोई चीज हमें अच्छी मिलती है, यानी कि अगर हमें पीछे वाली से अगर हमें उसकी डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करती है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट हाई जाती है, उसका स्ट्रक्चर को जब हम उसको इंस्टॉल वगैरह करवाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये बेसिक डिसएडवांटेज है। अगर आपको एग्जाम में कुछ याद ना आए तो आप कुछ डिसएडवांटेज ध्यान रखना कि कॉस्ट ज्यादा हो जाना, जो आपका स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाना, तो ये बेसिक है, ये चीजें होना आप किसी भी उसमें देखोगे तो ये बेसिक आ जाती है। ठीक है, तो आपको कुछ याद ना आए तो आप ये पॉइंट्स यहाँ पे डाल देना। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करते हैं आपका अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, अनगाइडेड मीडिया आपका क्या होता है, वायरलेस होता है। यहाँ पे किसी फिजिकल मीडियम को जरूरत नहीं है, जैसे हमें वो जो है गाइडेड मीडिया में फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे मुझे किसी फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। फीचर्स की बात की जाए तो सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर। सिग्नल जो है वो आपके ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं किसके थ्रू, एयर के थ्रू। ठीक है, लेस सिक्योर है, यूज्ड फॉर लार्जर डिस्टेंस। ठीक है भाई, किस लिए यूज किया जाता है, लार्जर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, सिक्योरिटी यहाँ पे कम है। सबसे पहले आता है आपका रेडियो वेव, क्या आ गया, दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। मतलब ये जो है आपके इजी है और पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग, और यहाँ पे सेंड करते हैं रिसीविंग एंटीनाज। एंटीना आपने देखे है ना, मतलब आपने अपना जो आपका बचपन है ना, जो हमारा बचपन है जहाँ पे टीवी वगैरह होते थे और बाहर जो है एक लोहे का जो है एंटीना होता था, और जब आंधी तूफान तूफान कुछ आ जाता था तो वो हिल जाता था, है ना, तो हमें सिग्नल नहीं मिलता था, तो हम उस एंटीना को घुमाते थे और बाहर खड़े होके पूछते थे आया, सही आया, तो हम उसको बिल्कुल अगर सही आ जाता था तो उसी करेक्ट पोजीशन में उसको वहीं पे रोक देते थे, है ना। किस किसने किया है भाई ऐसा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो आपकी 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है भाई, और इसका जो यूज है वो जो है कॉर्डलेस फोन यूज, रेडियो वेव्स ऑफ वो ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो एंटीना और ये सारी चीजें। इसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या कहता है कि भाई इट इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, सेंडिंग और रिसीविंग डेटा जो है वो आपका किससे होगा, एंटीना नीड टू बी प्रॉपरली अलाइंड विद ईच अदर। मतलब प्रॉपरली जो एंटीना है वो आपके अलाइन होने चाहिए। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है भाई, इंफ्रावे जो है वो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। छोटे डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूं, आपने जो है टीवी, आपके घर में टीवी है, टीवी के साथ रिमोट मिलता है, तो आप रिमोट का अगर यूज कर रहे हो ना तो उसी कमरे में कर सकते हो। अगर आप इन्हें एक दीवार से अगर आप दूसरे रूम में चले गए और बीच में एक वॉल भी आ गई तो आपका वो काम नहीं करेगा। यानी कि इंफ्रावे जो है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज की जाते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है टीवी के रिमोट्स। ठीक है, माउस हो गए, जो वायरलेस माउस होते हैं, कि भाई अगर आपका वायरलेस माउस है, कीबोर्ड वगैरह का अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहीं की वहीं काम होगा। आप ये नहीं है कि भाई आप किसी कहीं दूसरी जगह जाके उस कंप्यूटर को यूज कर पा, नहीं, वो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक लिमिटेड रेंज रहती है। ठीक है, तो आपके जो है टीवी रिमोट हो गए, वायरलेस माउस हो गए, कीबोर्ड हो गया, जो है प्रिंटर हो गया, ये सारी चीजें, तो ये आपका इंफ्रा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जैसे आपके टेलीविजन, रेडिएशन, रिमोट, ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये था आपका ऑल अबाउट यूनिट 3 के बारे में, जिसमें हमने पूरा पढ़ा कि गाइडेड मीडिया क्या है, अनगाइडेड मीडिया क्या है। ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज यूनिट 4, जिसमें हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस की। डिवाइसेस आपने पढ़े होंगे, डिवाइसेस आपने जो है ओएसआई मॉडल का 7 लेयर का आर्किटेक्चर देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि भाई हम जो है फिजिकल लेयर पे क्या यूज करते हैं, डेटा लिंक लेयर पर क्या यूज किया जाता है। मैं अभी आपको एक बार याद दिलवा देती हूँ फटाफट, ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो भाई ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ओएसआई लेयर में सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ये आपका एप्लीकेशन लेयर है। इसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है, फिर आपकी सेशन लेयर आ जाती है, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, फिर आपकी नेटवर्क लेयर आ जाती है, फिर आपकी डेटा लिंक लेयर आ जाती है, एट लास्ट आपका फिजिकल लेयर आ जाता है। फिजिकल मैं यहाँ पे पूरा लिख रही हूँ
क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन है। ठीक है भाई, कितने लेयर हो गए? 2 4 2 6 और एक 7, 7 लेयर हो गई। अब देखो फिजिकल लेयर पर जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, फिजिकल लेयर पर जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, दैट इज कौन कौन से होते हैं भाई? जल्दी बोलो, कौन कौन से डिवाइसेस होंगे? हब और रिपीटर। तो फिजिकल लेयर पर जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो हब और रिपीटर का यूज किया जाता है। डीएलएल यानी कि डेटा लिंक लेयर पर जो डिवाइस यूज होते हैं, दैट इज स्विच और ब्रिज। स्विच और ब्रिज का यूज करते हैं। नेटवर्क लेयर पर यूज किया जाता है राउटर का, और यहां से यहां तक यहां हम यूज करते हैं किसका? गेटवे का या फिर प्रॉक्सी सर्वर का। ठीक है, तो ये है आपके डिवाइसेस जो अभी हमें पढ़ने हैं। तो कुछ तो डिवाइसेस ये हैं सारे, और कुछ 2-3 डिवाइसेस और एडिशनल दे रखे हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे। बाकी ये डिवाइसेस आपके यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो 2 4 5 और 6, टोटल आपके ये 6 डिवाइसेस हो गए, जिनको अभी हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? इतना इतना क्लियर है आपको कि भाई ये जो है मेरे पास अगर क्वेश्चन आ जाए हब और रिपीटर, तो सबसे पहली लाइन ये होगी कि हब जो है वो आपका फिजिकल लेयर पर काम करता है, और निहायती क्या होता है? एक मूर्ख इंसान है, अगर उसके पास कुछ डेटा चला जाए तो वो सबको क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा। क्या आयो भाई और बहनों, सुनो जरा, मेरे पास आज ये न्यूज आई है ना? आपने देखा होगा, कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसके पेट में कोई बातें नहीं बचती, यानी कि अगर उसको कोई एक बात पता चल जाए तो जितने लोग हैं, जितनों को वो बता सकता है, उसके पास जितनी कैपेसिटी है, वो उतने लोगों को बता देता है। सेम हब के अंदर है कि उसके पास जितनी कैपेसिटी है ब्रॉडकास्ट करने की, तो उतना आपको, अगर उसको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी मिल गई, तो जैसे भोपू में बोलते हैं ना कि सुनो 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 सुनो, आज ये होने वाला है, तो सेम हब वाला काम है, हब भी यही करता है। ठीक है, तो चलो भाई अब हम शुरू करते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज नेट, जो है आपका नेटवर्किंग हार्डवेयर आर फिजिकल डिवाइसेस जो है आपके दैट अलाउ हार्डवेयर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विद वन अनदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, है ना? तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? अब देखो 6 तो आपके ये हो गए। अब हमें इसमें जो एडिशनल पढ़ना है, मॉडेम पढ़ना है, इथरनेट कार्ड पढ़ना है, RJ45 पढ़ना है और वाईफाई कार्ड पढ़ना है। बाकी ये 6 तो आपके हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे एडिशनल पढ़ने हैं, 4 चीजें और पढ़नी है, मॉडेम, इथरनेट कार्ड, और आपका क्या होता है? वाईफाई कार्ड होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं रिपीटर। तो रिपीटर जो है वो आपके फिजिकल लेयर पर होते हैं, और इसमें क्या होता है? ये सिग्नल को रीजनरेट करवाते हैं। सिग्नल को क्या करते हैं? रीजनरेट करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई मैंने जो है नया नया जो है, मैंने सोचा कि भाई अब जो है क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, मतलब मेरा आज मन हुआ तो मैं सुबह सुबह जो है वॉकिंग पे निकल गई, और पहला दिन था, वो पहला दिन होता है ना, तो हम मोटिवेट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उस मोटिवेशन को रेगुलरिटी में बनाए रखना वो एक अलग बात है, लेकिन हम जब भी कोई काम नया शुरू करते हैं ना, तो मोटिवेशन हमारे अंदर कूट कूट के भरा होता है, उसमें हम स्टार्टिंग में 3-4 दिन तो भाई बहुत जोश जोश से काम करेंगे, है ना? तो मैं जो है 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भाग ली, है ना? और उसके बाद क्या हुआ कि भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई अब तो बस बस हालत खराब हो गई, अब मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है, तो मुझे वापस भी तो आना है, वापस घर तो आना है ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे जाके बैठ जाऊंगी, नहीं, घर तो आना पड़ेगा। उसके लिए क्या एनर्जी चाहिए ना, ताकि मैं वो 5 किलोमीटर फिर से चल के आ सकूं, क्योंकि अभी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं एक कदम और बढ़ाऊं, ऐसा लगे एक कदम और बढ़ाया तो हालत खराब। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिग्नल को रीजनरेट, रीजनरेट यानी कि अगर आपको उसी टाइम पे कोई ग्लूकोज का पानी दे दे या कुछ ऐसी एनर्जी ड्रिंक दे दे, तो आपको ऐसा लगेगा 10 मिनट के बाद, ओह अब मुझे अच्छा लग रहा है, और आप वापस आ जाओगे। तो सेम जो है आपके रिपीटर का काम होता है। रिपीटर क्या करता है? रिपीटर भी जो है, जैसे सपोज इसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर जाने की है, और अभी जो है मुझे यहाँ पे आउटपुट नहीं मिली, तो मैं इसको क्या करूंगी? सिग्नल को रीजनरेट कर दूंगी, सिग्नल को वापस से जो है उतनी ही एनर्जी दे दूंगी जितना 8 किलोमीटर जाने का था, 8 किलोमीटर और इसके अंदर हिम्मत आ जाएगी ताकि ये आगे जा सके। यानी कि सिग्नल को हमने क्या कर दिया? रीजनरेट करवा दिया, यानी कि एक्सटैंड करवा दिया। ठीक है, रीजनरेट करवा देते हैं सिग्नल्स को, एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ये होता है आपका रिपीटर। ठीक है भाई, इसके बाद आता है हब। हब जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही निहायती और मूर्ख इंसान है, और इस तरीके से भाई ये आपका जो है इस तरीके से होता है, इसके साथ जो भी कनेक्टेड है, इसके साथ जो भी कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ जो भी कनेक्टेड है, इसके साथ जो भी कनेक्टेड होता है, सबको क्या कर देता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है, चाहे वो उनको देनी थी या नहीं देनी थी, मतलब शायद वो इन्फॉर्मेशन इनको नहीं देनी थी, लेकिन फिर भी इसने दे दी।
तो जो आपका हब होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका एक्टिव हब और एक होता है पैसिव हब। एक्टिव हब के लिए हम मुझे जो है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे आपका रिपीटर का काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करवाने का, सेम हम जो है एक्टिव हब में भी यही काम करते हैं। और जो पैसिव हब होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही हम सिग्नल को रीजनरेट करवाते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आता है आपका ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, दो नेटवर्क को, मतलब सेम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, और जो है आपका जो आपका हब होता है वहां पे कोलिजन की काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है भाई। आपके ब्रिज की बात करूं तो इस तरीके से यहाँ पे बीच में ब्रिज का काम करेगा, और यहाँ पे इधर और इधर इसके जो है इस तरीके से डिवाइसेड ऐड हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो है हब में हमारा एक कोलिजन गेट था, यानी कि ट्रैफिक वहां पे बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे दो रास्ते हो गए, यानी कि एक गेट आपके पास ये हो गया और एक गेट आपके पास ये हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आपके दो कोलिजन गेट हो गए। ठीक है। यहाँ पे हम हाफ डुप्लेक्स का यूज करते हैं। ठीक है भाई। ये आपका जो है डेटा लिंक लेयर पर यूज किया जाता है। कोलिजन यानी कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक तो आप जो है एक एक आप एक स्कूल का गेट है, मेन गेट है ना, जब छुट्टी होती है तो एकदम से सारे बच्चे मेन गेट पर आ जाते हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अगर सेम अगर दो गेट हो तो आधी आधी भीड़ डिवाइड हो जाएगी। तो सेम हब में आपका एक ही गेट था, लेकिन ब्रिज में आपके गेट जो है वो दो हो जाते हैं। जैसे आपने बस में भी देखा होगा कि कोई बस होती है कि किसी किसी बस में आपका एक गेट होता है, ठीक है, और किसी किसी बस में दो गेट होते हैं, आगे भी और पीछे भी। ठीक है भाई। तो यानी कि इसमें दो गेट हैं, तो भाई यहाँ पे जो भीड़ है वो आधी आगे वाले गेट पे आ जाएगी, आधी पीछे वाले पे, और यहाँ पे सारी भीड़ यहीं पर आ जाएगी। समझ रहे हो? तो समझा कोलिजन डिटेक्शन क्या होता है, तो सेम यही होता है। ठीक है भाई। ओके। तो ये आपका ब्रिज हो गया, सेम नेटवर्क को काम करता है। स्विच भी आपका सेम नेटवर्क के पे काम होता है। जैसे मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे आपका स्विच आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइसेस आ जाएंगे, नीचे भी डिवाइसेस आ जाएंगे। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। स्विच भी आपका डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, जो है आपका दो सिमिलर नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। सिमिलर नेटवर्क को हमेशा याद रखना कि जैसे आपका क्लास ए का एड्रेस है, क्लास ए के सेम नेटवर्क को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है। अब राउटर क्या होते हैं, राउटर जो है वो दो डिफरेंट नेटवर्क के जो जोड़ने का काम करते हैं। फुल डुप्लेक्स का यूज किया जाता है, और इसके अंदर जो है वो आपका हम यूज करते हैं, वैन का यूज करते हैं, इंटरकनेक्ट करता है डिवाइसेस को। तो ये सारी चीजें हो जाती है, नेटवर्क लेयर पर यूज किया जाता है। ये आपका राउटर है, और जैसे ही आपके यहाँ पे स्विच जेड है। ठीक है। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। तो ये आपका एक सेम नेटवर्क है, ये आपका एक सेम नेटवर्क है। इन दो सेम नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई? आपका राउटर कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है गेटवे। इसके बाद क्या आता है भाई? गेटवे आता है, और गेटवे आपका क्या होता है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। किसी भी नेटवर्क का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एंटर कर गए हो, तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जाओगे ना, आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या है कि कोई आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, कोई साइंस का डिपार्टमेंट है, कोई कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, कोई इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। इंजीनियरिंग में भी इतनी सारी ब्रांचेज होती हैं, कोई आपका बिजनेस का, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो यानी कि जैसे ही आपने गेट में एंटर किया तो बाहर की दुनिया और जो आपकी अंदर कॉलेज की दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो ये आपका गेटवे हो जाएगा। अब इसके बाद जो है डिफरेंस आता है राउटर और स्विच में। क्या डिफरेंस है? तो राउटर जो है वो आपके कौन सी लेयर पर होते हैं? नेटवर्क लेयर पर। स्विच आपके डेटा लिंक लेयर पर। यहाँ पे लैन और मैन दोनों का यूज किया जाता है, यहाँ पे लैन का यूज किया जाएगा। यहाँ पे राउटर जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में डेटा भेजा जाता है, यहाँ पे फ्रेम, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पर यूज हो रहा है तो फ्रेम की फॉर्म में डेटा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कोलिजन जो है यहाँ पे कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कोई कोलिजन नहीं होता। ये आपका फुल डुप्लेक्स है। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद जो है मॉडेम और राउटर में डिफरेंस। मॉडेम और राउटर में डिफरेंस। अब मॉडेम और राउटर में क्या डिफरेंस होगा वो देखो। हाँ जी। मॉडेम क्या होता है आपका? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है। मॉडेम का क्या काम करता है भाई? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। अब ये क्या करता है? अ मॉडेम इज बॉक्स टाइप डिवाइस। एक बॉक्स टाइप डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है आपके नेटवर्क को डायरेक्टली टू द इंटरनेट। आपके नेटवर्क को डायरेक्टली जो है वो इंटरनेट से क्या कर देगा? कनेक्ट कर देगा। अनेबल मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम एंटायर जो है इधर वायर्ड और वायरलेस। ठीक है भाई। मतलब या तो आपका जो सिस्टम है वो आपका वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। अभी हम जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे जो है आपका
द डिवाइसेज आर इंटीग्रेटेड एंड यूजुअली प्रोवाइडेड द आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन करवाते हैं। इट मेंटेन द डेडिकेटेड कनेक्शन विद द आईएसपी टू गेट इंटरनेट कनेक्शन फॉर होम और बिजनेस। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना चीजों को। इट एक्ट ब्रिज, किसका काम करता है? एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन इंटरनेट लाइन और कंप्यूटर के बीच में। ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका इंटरनेट है। ठीक है, ये आपका क्या है? इंटरनेट, और ये आपका क्या है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में किसका काम कर रहा है? ब्रिज का काम कर रहा है। द रीजन ऑफ यूज मॉडम, मॉडम को यूज करने का रीजन समझो कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट कनेक्शन जो है, दैट इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक बोथ डिफरेंट सिग्नल। जो इंटरनेट और कंप्यूटर है वो दोनों अलग अलग सिग्नल्स का यूज करते हैं। कंप्यूटर अलग सिग्नल का यूज करेगा, इंटरनेट आपका अलग सिग्नल का यूज करेगा। इट मीन्स इंटरनेट सेंड द एनालॉग सिग्नल। इंटरनेट कैसे सिग्नल सेंड करता है? एनालॉग सिग्नल, ये वाले। और जो आपका कंप्यूटर सेंड करता है वो कैसे सिग्नल सेंड करता है? डिजिटल। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे सिस्टम को करेगा भाई? कंप्यूटर कैसे समझेगा? डिजिटल सिग्नल को। कंप्यूटर कैसे सिग्नल समझेगा? डिजिटल को। और जो इंटरनेट है वो कैसे सिग्नल समझेगा? एनालॉग को, है ना। तो इसलिए जो है इंटरनेट से कंप्यूटर से इंटरनेट में डेटा भेजना या इंटरनेट से कंप्यूटर में डेटा आना, उसके लिए हम मॉडम का यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, यानी कि एनालॉग से डिजिटल में जाना और डिजिटल से एनालॉग में जाना। ये दोनों चीजें कन्वर्ट करता है। एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेटिंग द मॉडम बेस्ड ऑफ सेम प्रोसेस। मॉडम इज प्लेस्ड ऑन बिटवीन टेलीफोन लाइन एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे देखो आप जो है कंप्यूटर ने कैसे सिग्नल जनरेट किए? डिजिटल सिग्नल। और जो आपका यहाँ पे इंटरनेट है, इंटरनेट ने कैसे सिग्नल जनरेट किए? एनालॉग। ये बीच में आपका क्या आ गया? मॉडम। तो ये डिजिटल सिग्नल है या एनालॉग है, इनको आपस में क्या करवा देगा? कन्वर्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉडम की बात की जाए तो एक्सटर्नल मॉडम। एक्सटर्नल मॉडल में क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो आउटसाइड द केबल, केबल के आउटसाइड जो है कनेक्ट रहता है। इंटरनल जो है, इंटरनली जो आपके मदरबोर्ड में जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है वहां पे जो है होता है, इंटरनली ये आपका होगा, है ना। वायरलेस मॉडम यानी कि बिना किसी केबल के जुड़ा हुआ है। डायलअप, डायलअप मॉडम हमने जो है देखा भी था जब हमने ये फर्स्ट यूनिट देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें एक डायलअप कनेक्शन की भी जरूरत होती है। तो सेम आईएसपी की बात कर रहे हैं। डायलअप मॉडम एस्टेब्लिश इंटरनेट कनेक्शन बाय कनेक्टिंग आईएसपी। ठीक है भाई, इसके बाद है केबल मॉडम, वायर्ड का। इसके बाद आपका डीएसएल मॉडम। तो यहाँ पे आप इनको 2-3 याद कर लेना, कोई जरूरी नहीं है इतने सारे याद करने। एडवांटेज क्या है? तो द मॉडम अनेबल टू यूज इंटरनेट कनेक्शन टू कनेक्ट विद द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है भाई, और स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी कॉस्ट ऑफ द मॉडम। मतलब जो मॉडम के जो है स्पीड जो है, जितनी अच्छी स्पीड लोगे, जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी ही कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एक सेकेंड भाई, ठीक है। राउटर हमने देखा था कि भाई अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। पीसी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सारे हो सकते हैं। वायर्ड और वायरलेस दोनों होता है। ये आपका इस तरीके का जो है राउटर होता है। और ये आपका काम अभी हमने ये सारा देखा ही है। अब डिफरेंस देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, ये भी आपका वायरलेस, वायर्ड, कोर, तो ये सारी आ जाएंगी। ठीक है भाई, डिफरेंस आपका ये हो जाएगा। तो डिफरेंस आपको लिख के लाना है, मॉडम और राउटर में डिफरेंस आप लिख के लाएंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था यूटीपी और एसटीपी में डिफरेंस दिया था। सेकंड क्वेश्चन है आपको डिफरेंस लिख के लाना है मॉडम और राउटर के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखो RJ45 कनेक्टर क्या होता है? एक आपका रजिस्टर्ड जैक है। ठीक है भाई, इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, रजिस्टर्ड जैक है जो कनेक्ट करता है प्लग इन डिवाइस यूज्ड इन नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन। दे आर यूज्ड प्राइमरीली फॉर कनेक्टिंग लैन, लैन को कनेक्ट, पर्टिकुलरली इथरनेट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से होता है भाई, इस तरीके से आपका RJ45 होता है। तो ये आपका कनेक्ट करता है, दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक आपका T56.8A और T56.8B। ठीक है, ए और बी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। और टोटल इसमें कितनी वो हो जाएंगी? 8। ठीक है भाई, करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो एक्सीलेंट सीलिंग एंड वाटरप्रूफ परफॉर्मेंस टू इंश्योर द RJ45 कनेक्टर कैन बी यूज मल्टीपल एनवायरमेंट में यूज कर सकते हैं। सेफ्टी और लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, हाई स्पीड है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद है आपका वाईफाई और इथरनेट में क्या डिफरेंस होता है। इथरनेट आपने देखा होगा, आपने तीन चीज, आपका जो है 802.3 ये होता है इथरनेट का। ठीक है भाई, 802.4
802.5, तो इसमें से 802.4 और 802.5 किसके लिए यूज करते हैं? अगर आपने बड़ा होगा तो 802 पॉइंट आपका इथरनेट के लिए होता है, यानी कि लैन के लिए। 4 और 5 किसके लिए होगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, आपको ध्यान आएगा, थोड़ा आपका माइंड में रिमाइंडर होंगी चीजें। वाईफाई आपका क्या होता है? जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी दैट अलाउ मोबाइल डिवाइसेस टू मेक वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन के लिए वाईफाई का इथरनेट जो है वो आपका वायर्ड होता है, यानी कि तार केबल्स हम यूज करते हैं। लैन यानी कि इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है। इसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता है? 802.11x, और इसका क्या हो जाएगा? 802.3। इथरनेट का हो जाएगा 802.3 और वाईफाई का हो जाएगा ये वाला, ठीक है भाई। वाईफाई मीन्स नो वायर, यहाँ पे कोई वायर क्या हम यूज नहीं करते, और यहाँ पे लोड्स ऑफ केबलिंग का यूज किया जाता है। ये आपका फ्लेक्सिबल होगा, ये आपका फ्लेक्सिबल नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑफर लेटेंसी इन स्पीड एंड लेस एफिशिएंट इन कंपैरिजन। यहाँ पे स्पीड आपकी मोर जो है आपकी क्या होगी? मोर होगी, और एफिशिएंट भी आपका अच्छा होगा। ये आपका जो है इजी टू इंस्टॉल है, ये आपका डिफिकल्ट है। यहाँ पे एनक्रिप्ट डेटा फ्लो ओवर वायरलेस नेटवर्क, यहाँ पे जो है डेटा फ्लो इज नॉट रिक्वायर्ड टू एनक्रिप्टेड ओवर इंटरनेट, ठीक है भाई। तो जो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, इंटरफेरेंस विद द वाईफाई सिग्नल्स, और यहाँ पे जो है वो आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द इथरनेट सिग्नल, ठीक है भाई। तो ये आपके कुछ टाइप्स हो जाएंगे, डिफरेंसेस हो जाएंगे वाईफाई और इथरनेट के बीच में। नेक्स्ट यूनिट जो आपकी स्टार्ट होने जा रही है दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क की टाइप क्या होगी, यानी कि लैन वैन पैन क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी है ना, आपकी ट्री टोपोलॉजी। तो ये सारी टोपोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको जो है थर्ड और फोर्थ यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको ये जो टॉपिक है जिस तरीके से हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, बहुत कम लग रहा होगा कि भाई इतना ज्यादा भी नहीं है जितना हम सोच रहे थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे देखें और अपना एग्जाम क्लियर कर सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।